हेलो फ्रेंड्स, तो आज वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारत की पार्लियामेंट पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही जीके जीएस के एमसीक्यू कॉन्सेप्ट और रीजनिंग मैथ के भी कॉन्सेप्ट इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। आज का जो टॉपिक है भारत की पार्लियामेंट पर आधारित, उस पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, भारत की जो संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। भारत में देखेंगे संघीय व्यवस्था है को उसके किस नाम से जाना जाता है, लोकसभा या राज्यसभा या प्रतिनिधि सभा या संसद। तो जो भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसे हम संसद के नाम से जानते हैं। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो ये लोकसभा, राज्यसभा या प्रतिनिधि सभा नहीं होगा। ओके, आइए जानते हैं भारत जो सरकार है उसके कितने अंग हैं। ठीक, भारत सरकार के देखेंगे 3 स्तंभ हैं। ठीक, एक बताएंगे विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। ठीक, विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, जो कानून का उल्लंघन करता है उसे दंड देना। ठीक, तो ये इसके कार्य हो गए 3। ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है हमारा, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। ठीक, यहाँ पर देखिएगा सदन पूछा है, तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो आप बताएंगे 2। कौन कौन से सदन हैं, 2। एक बताएंगे राज्यसभा, एक बताएंगे लोकसभा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो आप बताएंगे 2 सदन। लोकसभा को देखिए किन किन नामों से जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा। इसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है और इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि योग्यता के कारण इसे निम्न सदन, इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसमें से देखिए इसे बोलते हैं प्रथम सदन। ठीक, यह द्वितीय सदन होता है। क्यों? क्योंकि यह प्रथम सदन इसे क्यों दिया गया है, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास है, लोकसभा। ओके, और देखिए लोकसभा को अस्थाई सदन कहते हैं और राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। ठीक, ये अस्थाई सदन है, यह अस्थाई सदन है। ठीक, यह कभी भंग नहीं किया जाता है। इसके अगर आपसे कोई पूछ दे राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, 5, 6 या 3, तो आप बताएंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक, हर एक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं, स्थगित होते हैं। ठीक, और लोकसभा क्या है, अस्थाई सदन है, ये कभी भी भंग किया जा सकता है। और लोकसभा का अन्य नाम क्या है, ये लोकप्रिय सदन है। ठीक, ये जनता का प्रतिनिधि होता है। ठीक, और यह राज्यसभा जो है यह संघीय सदन होता है जो प्रांतों का प्रतिनिधि होता है। ठीक, तो यहाँ पर भारतीय जो संसद के कितने सदन हैं, तो आप बताएंगे 2 बताएंगे। ठीक, लेकिन आप यहीं आपसे पूछ दे भारतीय संसद के कितने अंग हैं, यहाँ पर देखिए अंग लिख देता ना, तो आप क्या हो जाता, 3 हो जाता। कैसे, देखिए कैसे, भारत जो संसद है कितने अंग हैं, तो बताएंगे राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति आपको बताना है। अंग पूछे तो 3, अगर सदन देखिए पूछा है तो 2 बताएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। जस्ट अभी पीछे बताए हैं, आप ध्यान दिए होंगे। तो प्रतिनिधि सभा लोकसभा का बोला जाता है और प्रांतों का प्रतिनिधि राज्यसभा को बोला जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा लोकसभा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन कौन है। देखिए संसद का लोकप्रिय सदन कौन है, लोकसभा। ठीक, लोकसभा है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद होता है जिसमें प्रधानमंत्री को, इसमें लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। ठीक, तो लोकप्रिय सदन क्या हो जाएगा, लोकप्रिय सदन लोकसभा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संसद का स्थायी सदन का
यहाँ अर्थ है कि उसे भंग नहीं किया जाए, भंग नहीं किया जा सकता कभी। अस्थायी सदन का अर्थ है तो किसे भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। नॉर्मली इसका कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष होता है। ठीक, कितना बताएंगे? नॉर्मली जो इसका कार्यकाल है 5 वर्ष, लेकिन यह अस्थायी होता है, कभी भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक, तो ये राज्यसभा होगा नहीं, इन उपयुक्त दोनों में नहीं होगा। क्या अस्थायी सदन तो राज्यसभा ही होगा। ओके, मिस्टेक हो गया। तो अस्थायी सदन क्या है? राज्यसभा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो भारत की ये नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6 है। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा द्वारा? जी नहीं, ये तो गलत हो गया। राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा? जी, ये हो सकता है, लेकिन आगे बढ़े पहले ऑप्शन देखा जाए। लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा? जी नहीं। लोकसभा और राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा भारत की संसद बनती है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अगर पूछ दे आपसे किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है जो बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा भारत की संसद बनता है, तो आर्टिकल किसके कहाँ पर ये प्रावधान है? आर्टिकल में आर्टिकल 79 में इसका प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों का अनुमति का निर्धारित करता है? ठीक, देखिए प्रश्न है हमारा, जो विशेषाधिकार है जो उन व्यक्तियों को निर्धारित करता है वो कौन सा आर्टिकल है, वो बताना है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए फटाक से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों का निर्धारित करता है वो आर्टिकल कौन सा है? फटाक से बताइए। तो आर्टिकल है 105। ठीक, क्या बताएंगे? 105, ये आर्टिकल 105 है। देखिए जो संसद होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हें बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे में मान लीजिए सत्र चलने वाला हो, प्रारंभ होने वाला हो, तो 40 दिन पहले सत्र के दौरान और 40 दिन सत्र के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक इसी उसे संसद के सदस्य को दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, सत्र के प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और सत्र के दौरान और सत्र के समाप्त होने के 40 दिन बाद तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ओके, उससे भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक, तो अब हम आपको बता दे रहे हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रत्येक सांसद को सदन में विचार और अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं और ये सदन में कही गई जो मान लीजिए कथन जो संसद हैं तो वह सदन में कोई भी बात अगर बोल देते हैं तो न्यायालय में उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक, ये भी एक विशेषाधिकार है जो संसद के सदस्यों को प्राप्त है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग्य नहीं है? देखिए राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, राष्ट्रपति भी जी हैं, तो क्या नहीं है? नहीं पूछा है, अनन्य भाग्य नहीं है, तो क्या है? उपराष्ट्रपति जी। तो ये क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग लोकसभा है, दूसरा अंग राज्यसभा है, जबकि तीसरा अंग क्या है? तीसरा बताना है, तीसरा अंग क्या है? लोकसभा अध्यक्ष, क्या लोकसभा अध्यक्ष है तीसरा अंग? क्या प्रधानमंत्री हैं? क्या उपराष्ट्रपति हैं कि राष्ट्रपति हैं? तो आपको बताना है जो तीसरा अंग है, जस्ट पीछे बताएं कि कौन है? राष्ट्रपति हैं। ठीक, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इन पे हम क्वेश्चन करवा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा हुआ, आप जाकर वहाँ से इन पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा
प्रोटेम स्पीकर किन्हें कहा जाता है? क्या प्रोटेम स्पीकर का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान में उल्लेखित है या नहीं है? ठीक, तो लोकसभा अध्यक्ष पे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष देखिए, यह लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है जब नई लोकसभा का गठन होता है, तो आम सहमति से लोकसभा के सदस्यों के द्वारा आम सहमति से लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया जाता है। किसी भी सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर जो तीसरा अंग होगा वह राष्ट्रपति होगा, तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। देखिए यही प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? यहाँ पर देखिए अंग पूछा है, तो अंग आप बिना संकोच किए 3 मारेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक, क्या बताएंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, अंग पूछा है तो अगर भारतीय संसद के कितने सदन हैं तो 2 बताना है। देखिए यहाँ पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होगी। दोनों सदनों से और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। ये किस आर्टिकल में प्रावधान है? जस्ट अभी वो आर्टिकल हम आपको पीछे जस्ट बताएं हैं, तो आर्टिकल 79 है। वो आर्टिकल क्या है? 79 है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य पूछा है, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये क्या बात सही है या गलत है? जिस टाइम पीछे आपको बताए हैं, आपको याद होगा तो कर ले जाएंगे। जी हाँ, प्रथम सदन बोला जाता है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन बोला जाता है, कहा जाता है। जी हाँ, ये भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये बिल्कुल गलत है। तो गलत ही पूछा था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो जो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर देखिए सही पूछा है, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। ठीक, भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। जी हाँ, ये भी सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? डी सभी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी क्या है कथन? सत्य हैं। सभी कथन क्या है? सत्य हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। संसद का निम्न सदन व उच्च सदन क्रमशः, निम्न सदन किसे बोला जाता है? आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए लोकसभा को। तो लोकसभा निम्न सदन पहले कहाँ लोकसभा हो, तो वही राइट आंसर होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, देखिए यह हो सकता है। ये विधानसभा है, तो देखिए यहाँ पर गलत है। संसद में विधानसभा नहीं आ गई है, तो राज्यों से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद को भंग करने के लिए सक्षम है, संसद को भंग करने के लिए सक्षम है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ओके, भारतीय संसद की जो संप्रभुता प्रतिबंधित है वह भारत के राष्ट्रपति की शक्ति से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो राइट आंसर न्यायिक समीक्षाओं से भारत की संसद की संप्रभुता संबंधित प्रतिबंधित है। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। देखिए काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है आज का, नोट कर लीजिएगा इसे। संसद के कितने सत्र होते हैं? यहाँ पर देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि संसद के कितने सत्र होते हैं, तो याद रखिएगा संसद के कुल 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अभी हम सबको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। पहले हम बेसिक जानते हैं संसद के कितने सत्र होते हैं या आर्टिकल किस में प्रावधान, आर्टिकल किस आर्टिकल में इसका प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 85 में इसका प्रावधान आपको देखने को मिलेगा संसद के सत्रों का। ठीक,
अब आइए चलते हैं, पहले जानते हैं बजट सत्र क्या होता है। देखिए बजट जो सत्र होता है ये वर्ष का प्रथम सत्र होता है। बजट सत्र ये सामान्यतः फरवरी या मार्च के महीने में होता है। इसकी शुरुआत में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति क्या करता है, अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अभिभाषण का अर्थ है कि देखिए भाषण और अभिभाषण में अंतर है। भाषण जो होता है भाषण जो होता है खुद आप बोलें, ठीक, और अभिभाषण जो होता है जो दूसरे के द्वारा लिखा गया हो और उस भाषण को आप बोलें, ठीक, तो वो अभिभाषण होता है। ओके, तो यह बजट जो सत्र होता है यह वर्ष का प्रथम सत्र होता है, सामान्यतः फरवरी मार्च के महीने में होता है। इसमें जो मुख्यतः होता है वित्तीय कार्य होता है, ठीक। ये मानसून सत्र जो होता है, मानसून सत्र ये वर्ष का दूसरा सत्र होता है, जुलाई अगस्त में होता है। इसमें विधायी कार्यकाल की चर्चा की जाती है। ये शीतकालीन सत्र है, ये वर्ष का अंतिम सत्र होता है, नवंबर दिसंबर में होता है। इसमें विधायिका कार्य चर्चा की जाती है। और इसके अलावा भी सत्र बुलाए जा सकते हैं, विशेष सत्र भी होते हैं 30 सत्रों के अलावा, जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है संसद का सत्र बुला सकता है। तो यार बस इतना आप याद रखिएगा कि 30 सत्र के अलावा और भी बुलाया जा सकता है। तो बेसिकली ये तीनों आपसे पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल की अनुमति है? संसद के क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? 6 माह की, ठीक। हर एक 6 माह के बीच होता है, बाद होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, ठीक। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, कब आयोजित होता है वही बताना है। कि भारत के जब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या तब संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होते हैं तब, या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। निम्न कूट पर कौन सही है, ठीक। तो देखिए हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है। देखिए संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा जितने भी होते हैं, साधारण हो गया, वित्तीय हो गया, उस पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन जो संविधान संशोधन हो गया, धन विधेयकों पर, इन पे संयुक्त बैठक का प्रावधान बिल्कुल नहीं है, ठीक। यह संविधान में स्पष्ट है, ठीक। तो संयुक्त अधिवेशन की आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन, भी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन ये भी गलत। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए देखिए संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक कभी नहीं बुलाया जाता है, ये भी गलत है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के उस पारित करने के लिए जो सदन में मतभेद हो। देखिए जब कोई विधेयक, साधारण मान लीजिए कोई विधेयक आया, उसमें कोई मतभेद हो गया दोनों में सदनों में, तब वह संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं बुलाया जाता है, ठीक। तो जो राइट ऑप्शन होगा हमारा 4 होगा केवल। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए जो उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो, ठीक, तभी संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? क्या संविधान संशोधन के विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन? संयुक्त बैठक कब होता है? हम आपको स्पष्ट बताएं, संविधान संशोधन पर बिल्कुल नहीं होता,
ना ही वित्त विधेयक कोई विधेयक, ठीक। साधारण विधेयक पर ही संयुक्त बैठक बुलाए बैठक होता है। उपराष्ट्रपति के ये बिल्कुल गलत है, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा हमारा, ठीक। बस याद रखिएगा आप लोग कि संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है। देखिए संविधान में स्पष्ट है कि संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़ दें अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है, और उपराष्ट्रपति निर्वाचन ऐसे कार्यों के लिए नहीं संयुक्त बैठक बुलाना और अनिवार्य है, ठीक। ये गलत है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगले सेशन में मिलते हैं एक नए प्रश्नों के साथ।